कालू कौवा बहुत आलसी कौवा था। मेहनत करने से उसका मन बहुत कतराता था और वो जो भी काम करता था उसमें डंडी जरूर मारता था। कालू, नाश्ता कर लिया है, चलो अब जल्दी से काम पर जाओ, ऐसे बैठे बिठाए तो कुछ नहीं मिल सकता। गौरी, जाता तो हूँ मछलियाँ पकड़ने, लेकिन दरिया में पानी बहुत कम है, मछलियाँ भी अब कम हो गई हैं। मेरे सामने ये कहानियां बनाना छोड़ दो, जैसे मुझे तो तुम्हारा पता ही नहीं है। हर काम में आलसीपन दिखाते हो। अब उठो और जाओ। अच्छा अच्छा, जाता हूँ, पीछे ही पड़ गई हो मेरे। कालू कौवा अपना मछलियां पकड़ने वाला जाल उठाता है और दरिया के किनारे चला जाता है। वो काफी देर तक जाल दरिया में फेंकता है, लेकिन कोई भी मछली जाल में नहीं आती। तोता उड़ता हुआ कौवे के पास आता है। कालू, इस दरिया में तो मछलियां पहले ही कम है, यहाँ बैठकर अपना समय जाया मत करो। मैंने सुना है कि पहाड़ की दूसरी तरफ एक दरिया है, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वहाँ जाओ। मुझे मरवाना चाहते हो? वहाँ पर तो बड़ी बड़ी चीलें रहती हैं। सब फर्जी बातें हैं। कोई कौन सा वहाँ क्या है, वहाँ जाकर पता लग जाएगा कि चीलें हैं या नहीं। अगर ऐसा ही है तो तुम वहाँ पर जाकर अपनी दुकान लगा लो, यहाँ पर क्यों लगाई है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बात सुनकर मैं वहाँ चला जाऊँगा? अरे, तुम तो गुस्सा ही कर गए। मैं तो तुम्हारा भला ही सोच रहा था। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरा भला तो तुम मत ही सोचो। कभी भला सोचकर मुझे कोई चीज मुफ्त में तो नहीं दी और आए हो मुझ पर एहसान करने। तोता गुस्से में वहाँ से उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। कोई मछली पकड़ी भी है या फिर सोते ही रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आया हूँ, शाम तक एक दो पकड़ ही लूंगा। और एक दो तो हम खुद ही खा लेंगे। तुम जाओ और चावल लेकर आओ, रात को मेरा मछली चावल बनाने का मन है। मैं फंसाऊंगी इनको जाल में। हाँ, जैसे मुझे अपने जाल में फंसाया था। तुम जैसे भोहड़ को तो कोई मेरे अलावा मुंह भी नहीं लगाता था। कालू गोरी से पैसे लेकर चावल लेने चला जाता है। रास्ते में रानो चिड़िया आ रही थी। रानो, कहाँ से आ रही हो? कालू भाई, मैं बाजार गई थी अपनी बांस की टोकरियां बेचने। अच्छा, कितना कमा लेती हो बांस की टोकरियां बेचकर? इतना तो कमा लेती हूँ कि घर का खर्चा आसानी से पूरा हो जाता है। कालू कौवा चावल लेकर घर आ जाता है। गोरी कौवी भी घर आ गई थी। कालू कौवा गोरी को सारी बात बताता है। क्या रानो चिड़िया तुम्हें अपने साथ काम पर रख लेगी? तुम्हारे आलसीपन के बारे में तो सब जानते हैं। इतनी भी बुरी नहीं है चिड़िया, मैं उसे 2-3 अपनी दुख भरी कहानियां सुनाऊंगा तो मुझ पर तरस खाकर रख ही लेगी। अगले दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है और उससे काम के बारे में पूछता है। ठीक है कालू भैया, मैं टोकरियां बनाया करूंगी और आप उसे बाजार जाकर बेच आया करना और मुनाफा हम दोनों आधा आधा कर लिया करेंगे। फिर रानो चिड़िया बांस लाती है और उसकी टोकरियां बनाना शुरू करती है। टोकरियां बनाकर रानो चिड़िया कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा वो टोकरियां लेकर बाजार जाता है और उनको भारी दामों बेच आता है। रानो को क्या लगता है मैं इतनी मेहनत करूं और फिर भी आधा हिस्सा लूं? आधा हिस्सा कमाई का मैं पहले ही अपने पास रख लूंगा और आधा जाकर रानो को दे दूंगा। फिर रानो अपने हिस्से में से भी मुझे आधा देगी और फिर पैसे ही पैसे होंगे। फिर कालू कौवा कमाई में से आधा हिस्सा पहले ही गोरी को दे जाता है और बाकी हिस्सा रानो को जाकर दे देता है। कालू भाई, टोकरियां इतनी कम कीमत पर क्यों बिकी हैं? जब मैं जाती हूँ तो अच्छे खासे दामों पर बिक जाती है। क्या बताऊं रानो चिड़िया, आज बाजार में 2 पक्षी और आए थे, वो भी बांस की ही टोकरियां बेच रहे थे। तुम तो शुक्र करो हमारी टोकरियां आज मैं मेहनत के साथ बेच आया। अच्छा, लो ये आपका आधा हिस्सा। कालू कौवा खुशी खुशी अपना आधा हिस्सा पकड़ता है और अपने घर चला जाता है। कुछ दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के साथ ऐसा ही करता है। एक दिन रानो चिड़िया कालू कौवे के घर आती है तो वो गोरी और कालू की बातें सुनकर बाहर ही खड़ी हो जाती है। वाह कालू वाह, जो तुम पूरे जीवन में नहीं कमा सके वो इन 2-3 दिनों में कमा बैठे हो। रानो बेचारी को तो कभी भी नहीं पता लगेगा कि आधा हिस्सा मैं पहले ही अपने पास रख लेता हूँ। हाँ, तो तुम कौन सा कुछ गलत करते हो? इतनी मेहनत से उड़कर तुम बाजार जाते हो, तुम्हें तो ज्यादा हिस्सा ही मिलना चाहिए।
रानो ये सब सुन लेती है। उसको कालू कौवे पर बहुत गुस्सा आता है। रानो चिड़िया कौवों के घर के अंदर जाती है। वापिस करो मेरे सारे पैसे। कौन से पैसे? वही जो तुम अपने पास रख लेते हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? एक तो मैंने तुम्हें काम पर रखा और तुम मेरे साथ ही धोखा करना शुरू हो गए। तो कुछ गलत नहीं किया मेरे पति ने। अब निकलो मेरे घर से। तुम्हारे बिना भी हम इतने ही पैसे कमा सकते हैं। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, अब टोकरियाँ कौन बनाया करेगा? मेरी माँ को बनाना आती है, मैं उनसे सीख लूंगी। और थोड़ी बहुत तो रानू के पास बैठकर बनाना मैं भी सीख गया हूँ। चलो फिर जंगल में बांस लेने चलते हैं। कौवा और कौवी जंगल जाते हैं, लेकिन वहाँ तो बांस के पेड़ खत्म हो जाते हैं। कालू चलो दूसरे जंगल चलते हैं। फिर कौवा और कौवी दूसरे जंगल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कबूतर मिलता है। क्या तुम साथ वाले जंगल के पक्षी हो? तुमने अपना घर पक्का कर लिया? घर क्यों पक्का करना है? आज तुम्हारे जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है। हमारे जंगल के राजा ने तुम्हारे जंगल के राजा को संदेश भिजवाया था। गौरी, कहीं हमारा घर टूट तो नहीं गया होगा? तुम्हारी काली जुबान, कुछ नहीं होगा हमारे घर को। फिर कौवा और कौवी जल्दी से अपने जंगल वापस आते हैं, लेकिन तूफान इतना जोर का था कि उनका घर पेड़ से नीचे गिर जाता है और उनका सारा पैसा पानी में बह जाता है। हमारा घर, हमारा पैसा, सब कुछ हमारे हाथ से चला गया। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हम तो किसी का बुरा भी नहीं सोचते। वो दोनों वहाँ पर बैठकर रोने लग जाते हैं, क्योंकि ना तो उनके सर पर छत थी और ना ही कुछ खाने के लिए पैसे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी दूसरे के साथ बुरा करता है अंत में उसके साथ भी बुरा ही होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।